अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मैं कई सालों से बांझ थी और मुझे हर हाल में घर का वारिस चाहिए था। मुझे डर था कि कहीं मेरा शौहर दूसरी शादी ना कर ले। यूं मैंने एक खेल रचाया और चालाकी से एक लड़की के घर सास बनकर अपने ही शौहर का रिश्ता लेकर गई और बात यकी करवा आई। और जब निकाह होने लगा तो मैंने चुपके से सहरे के पीछे अपना पागल देवर छुपा दिया ताकि वो उस लड़की को बियाह लाए और जो बच्चा जन्म ले वो मैं गोद लेकर उस लड़की को चलता करूं। यूं मैं धोखे से उसे बियाह लाई और एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो किसी को सच न बता दे। यूं जिस दिन उसने बच्चा जन्म दिया तो मैं बहुत खुश हुई और जूं ही उस बच्चे को गोद में उठाने लगी तो उस पर नजर पड़ते ही होश फना हो गए, क्योंकि वो तो मेरे ही शौहर। मेरा नाम आसिया है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने अपने वालिदैन के घर में हुक्मरानी की थी, इकलौती बेटी होने की बिना पर। किसी शादी में चौधरी असफंद के सबसे बड़े बेटे निसार की नज़र मुझ पर पड़ी तो पलटना भूल गई। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और फौरन मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसके वालिदैन रिश्ता लेकर आ गए क्योंकि उन्हें बेटे की खुशी अजीज थी। यूं हमारी शादी हो गई। शादी के चंद साल बाद ही मेरी सास दुनिया से रुखसत हो गई और उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से फौत हो गए। अब हवेली में मैं, मेरा शौहर और मेरा छोटा देवर था। मेरा शौहर भी मुझसे 3 साल छोटा था। यूं तो जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी और शार मुझ पर जान शुमार करते थे, लेकिन हमारे साथ कुदरती हादसा ये हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी को शादी के बाद कई साल तक औलाद न हुई। इन 5 सालों में मैंने तमाम हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रोब और दबदबा उस हवेली में हवेली के मर्दों से भी ज्यादा था, क्योंकि मेरे शौहर बहुत ही सादा किस्म के इंसान थे और मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती थी वो वैसा ही करते थे। मुझे शुरू में कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 12 साल हो गए। मैं अपनी बेऔलाद की वजह से बहुत परेशान थी। कौन सा ऐसा पीर फकीर था जिससे मैंने दुआ ना ली हो। जिस बड़े डॉक्टर का सुनती वो वहां भागी भागी चली जाती, लेकिन नसीब, डॉक्टर यही बता दे कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से कभी मुझे औलाद नहीं हो सकती है। ये सुनकर मैं मजीद परेशान होती चली गई और मुझे ये खौफ लाहक हो गया कि कहीं मेरा शौहर दूसरी शादी न कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल की बहुत ज्यादा जायदाद थी, जमीनें थीं। उस हवेली को वारिस चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकती थी, और मेरे अदेवर नीम पागल था, उससे भी औलाद की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अब मेरे सामने मेरे शौहर के तमाम रिश्तेदार मेरे सामने यही राग अलापते थे कि हवेली को वारिस चाहिए। चूंकि मेरा अरोब और दबदबा बहुत ज्यादा था, खासकर अपने शौहर पर, वो मुझसे डरते भी थे और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे, क्योंकि ये उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी मोहब्बत में कमी आने लगी है। मुझे ये खौफ था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ न कर दें, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरी पोजीशन ऑफ काफी कमजोर हो चुकी थी। सोतन की एक तलवार मेरे सर पर हर वक्त लटकती रहती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। हर दूसरे दिन अब मुझे ख्वाब में नजर आता था कि मेरा शौहर हाथ पकड़कर किसी लड़की को हवेली लेकर आ रहा है और मुझसे कह रहा है कि ये मेरी दूसरी बीवी है, ये मुझे वारिस देगी। इन खौफनाक ख्वाबों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। वो हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि उनके दोस्त अब नहीं वारिस की पट्टियां पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरे शौहर पर थी, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को जगह मिले और वो ऐश की जिंदगी गुजारे। मैं किसी सूरत भी अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। पिछले 12 साल से मैं हवेली में हुक्मरानी कर रही थी और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई और यहाँ आए और मेरी जगह हुक्मरानी करे और मैं एक कोने में पड़ जाऊं, क्योंकि हुक्मरानी सिर्फ औलाद वाली की हो सकती है। मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि मेरे शौहर शादी करना चाहते हैं,
लेकिन मेरे खौफ से कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें? एक दिन मैंने उनसे कह डाला तो देखा कि उनका मूड खराब हो गया है मेरी इस बात पर। हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी जायदाद पर हमारे खून का हक होना चाहिए, न कि किसी और का। मेरे शौहर ने सख्त तासुरात के साथ कहा और वहां से चले गए। उनका ये रवैया देखकर मैं समझ गई कि अब मेरी नया डूबने वाली है। मुझे जल्द अज जल्द कोई तरतीब करनी थी, वरना मेरी हुकूमत खत्म हो जाती। अगर मेरी हुकूमत खत्म हो गई तो मैं नीम पागल हो जाऊंगी। ये सोचकर मैंने एक प्लान तरतीब दिया अपने जहन में, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने नीम पागल होने के ख्याल से अचानक मेरे जहन में झुमाका हुआ और मुझे अपना नीम पागल देवर याद आ गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर नीम पागल है, बिल्कुल पागल तो नहीं है। उसकी शादी हो सकती है और वो औलाद पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। बज़ाहिर तो काफ़ी देर तक नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। फिर उसे कल हो जाता था। वो हर वक्त खामोश रहता, किसी से संभालना मुश्किल हो जा, कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बुत हो। लेकिन जब वो बोलता तो चीखना चलाना शुरू कर देता और इस किस्म के दौरे पड़ते थे कि हम सब हवेली वाले हैरान रह जाते। कभी कभी तो मुझे महसूस होता था कि उस पर कोई साया या कोई जिन आता है। मैंने अपने देवर की शादी करने का सोच लिया था कि उसकी बीवी हवेली को वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि हर कोई जानता था कि मेरा देवर नीम पागल है और कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत थी, और वो बिल्कुल ही सादा सी थी, यानी रोब में आने वाली लड़की थी। वो लोग हमारे गांव से काफी दूर रहते थे। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं अपने अपने शौहर का रिश्ता उस लड़की के लिए लेकर गई उनके घर, लेकिन उस लड़की की सास की हैसियत से यानी झूठ बोला कि मैं निसार की माँ हूँ। मेरे बेटे को औलाद नहीं है और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े जमींदार हैं और हमें वारिस की जरूरत है। मेरी बहू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं खुफिया तौर पर छुप कर आपके पास आई हूँ और चोरी चोरी करवाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हवेली चलें अभी। मेरी बहू अपने मैके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे का निकाह पढ़वाना चाहती हूँ। जैसे ही वो आएगी तो हंगामा करेगी, उसके आने से पहले मैं सब संभाल लूंगी। पर मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे के निकाह में भी दी तो मैं बड़ी बहू की तलाक करवाकर उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की के वालदैन से कहा। वो काफी लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर खुश हो गए। मैंने अपना तारुफ और उनके सामने शार की बीवी नहीं बल्कि शार की माँ के तौर पर करवाया, क्योंकि मैं शुमार से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और मैं अच्छी खासी बड़ी भी लगती थी। परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पर झरियां आ गई थीं और उनको यकीन आ गया मेरी बात का। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें हवेली ले आई। मैंने उनसे कहा कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। खामोश रहने की मैंने बहुत बड़ी कीमत दे रही थी, इसलिए लड़की के वालदैन लालच में आकर कुछ न बोले, बस चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफी मुश्किल हो रहा था। उन लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि मुराद पागल है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया है। आप बस खामोश रहें और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनका निकाह पढ़वा देती हूँ। मैंने अपने शौहर से राजदाराना अंदाज में कहा और उन्हें खामोश रहने का कहा। वो तो पहले ही मुझसे डरते थे तो चुप हो गए। फिर मैंने अपने देवर को कोने में ले गई। मैं उन लोगों को ले आई हूँ को खुफिया तौर पर तुम्हारा निकाह इस प्यारी सी लड़की से होने वाला है, बस तुमने सहरे के पीछे छुपकर खामोशी से कबूल है कहना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का हुस्न देखकर मेरा देवर खामोश हो गया तो मैं समझ गई कि वो इस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी मंशा के मुताबिक हो रहा था। मेरा शौहर खामोश था। मेरे देवर ने भी हंगामा नहीं किया। मैंने फौरन मौलवी साहब और गवाह बुलाए। जैसे निकाह का वक्त करीब आया, मैंने अपने देवर को सहर अबांध कर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के वालदैन समझ रहे थे सहरे के पीछे निसार है, लेकिन सहरे के पीछे मीर उपागल देवर था। इस लड़की का निकाह मेरे देवर से हो गया था। मैंने कहा कि फौरन उस लड़की के वालदैन को चलता किया
और चौकीदार से कहा कि आइंदा ये दोनों यहाँ पर नहीं आने चाहिए, और अगर ये दोनों हवेली में आना भी चाहें तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा। उन दोनों मियाँ बीवी का दाखला ममनू है हवेली में। इस तरह से लड़की के वालिदैन का पता भी मैंने काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने काफ़ी पट्टियां पढ़ाकर अपने देवर को लड़की के साथ भेज दिया उसके कमरे में। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने शौहर से बात की तो वो मुतमईन थे। बोले आ जाएगा, जाना कहाँ। उसने शायद वो चाचा अकराम के घर गया होगा। मैंने देखा लड़की बेहद खूबसूरत है और सादा सी है। मैंने उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था। उस नई लड़की का नाम नजमा था। नजमा की हैसियत हवेली में एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी दीवानी मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन देवर के लापता होने से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। निकाह की सुबह वो चला गया था और उसके बाद से 1 महीना होने को था, वो वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी दीवरानी उम्मीद से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहता ही थी वैसा ही होता जा रहा था। हवेली को उनका खून, अपना वारिस मिलने वाला था, जैसे कि मेरे शवहर की ख्वाहिश थी। आपने कहा था कि हवेली को अपना खून चाहिए, वारिस के तौर पर अब नजमा वारिस देने वाली है। हवेली को ऐसा करूंगी कि ये बच्चा मैं खुद पालूंगी। ये बच्चा मेरा होगा, वो आप लोगों का अपना खून भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने शौहर से कहा तो वो खामोश हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान का पेश खेमा लग रही थी। खैर, मैंने दिन गिनना शुरू कर दिए कि कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी दीवरानी को भी हवेली से निकाल दूंगी। मेरा दीवर जो निकाह के दूसरे दिन चला गया था, तब से लेकर लापता था। मेरे शौहर ने बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। पर मुझे दीवर के लापता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बच्चा चाहिए था और मुझे मिल रहा था। 9 महीना तक मैंने अपनी दीवरानी को कैद करके रख दिया। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके वालिदीन एक बार उससे मिलने आए थे, लेकिन मेरे मुलाजमीन ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया और कहा कि आइंदा यहाँ नहीं आना। फिर वो दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुए और मेरे दीवर का बेटा दुनिया में आया, तो मैं खुशी से फूले न समा रही थी, क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने फोरा बच्चा छीन लिया अपनी दीवरानी से और उसे कैद कर दिया और मुलाजमा का पहरा लगा दिया कि ये भागने न पाए, क्योंकि उसने अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन बात मैंने महसूस की कि मुझसे ज्यादा मेरे शौहर खुश हुए हैं इस बच्चे की पैदाइश पर। वो सारा दिन छोटू को गोद में उठाए रखते थे, इससे बातें करते थे और मैं हैरान होती थी। मैं खुश और मुतमईन थी कि चलो मेरे शौहर ने छोटू को अपना बेटा मान लिया है और हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। छोटू हर वक्त मेरे पास रहता था, लेकिन दूध की वजह से मुझे उसे नजमा को देना पड़ता था मजबूरी में। नजमा अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचे भी नहीं। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं छोटू को डब्बे वाला दूध दूं और नजमा को चलता करूं यहाँ से। मैंने डॉक्टर से मशूरा करके छोटों के लिए डब्बे वाला दूध शुरू किया, और अब नजमा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। चल अब निकल यहाँ से, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल न दिखाना। मैं नजमा को घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रही थी कि अचानक से मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने ये सब देख लिया, मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं उर्सा दराज से हवेली के मकीनों के साथ यही सलूक करती आ रही थी और मेरे शौहर चुपचाप खामोश तमाशाई बने देखते आ रहे थे। ये क्या कर रही हो आसिया तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे शौहर गुस्से से धाड़े थे, तो मैंने पट्टी पट्टी आंखों से उनकी तरफ देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चला रहे हैं, मैंने गुस्से से कहा। तुम उसे इस हवेली से नहीं निकाल सकती हो, क्योंकि ये हवेली के वारिस की माँ है, मेरे शौहर ने चीखते हुए कहा। तो मैं हैरान हो गई। वो आज पहली बार इतना चीख कर मुझसे बात कर रहे हैं। हवेली के वारिस की माँ मैं हूं, अब इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उनसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, तो ऐसा लग रहा था कि हवेली के दरो दीवार मेरी आवाज से कांपने लगे हैं। ये ना सिर्फ हवेली के वारिस की माँ है, बल्कि हवेली के मालिक की बीवी भी है, शौहर ने गुस्से से कहा।
इस पागल मुराद को आप हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, हवेली का मालिक मैं हूं और ये मेरी बीवी है। इस दिन उसका निकाह मुराद से नहीं मुझसे हुआ था। सहरे के पीछे मुराद नहीं था, बल्कि मैं था, और ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये मेरा अपना खून है। मेरे शवहर ने कहा, तो इस इंकिशाफ पर मैं इतनी हैरान हुई कि जिंदगी में कभी ना हुई थी। मैं सारी जिंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तमाम मुलाजमीन मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे जवाल का वक्त शुरू होने वाला है। हवेली के मुलाजिमों की आंखों में मेरी बर्बादी पर जो चमक थी वो मैं साफ देख सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने ज्यादा किए थे। ये लो हमारा निकाहनामा। मेरे शौहर कमरे में गए, निकाहनामा ले आए तो मैं हैरत से देखती रह गई। इतना बड़ा धो कि क्या आपने मेरे साथ? मैंने गुस्से से शौहर से कहा, तुम्हें क्या लगता है आसिया के धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? सिर्फ तुम भी लोगों की जिंदगियों के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा ना दे। मेरे शौहर अब थोड़ी नीची आवाज में बोल रहे थे, लेकिन गुस्सा हनूज कायम था। इस मासूम लड़की की शादी तुम एक नीम पागल इंसान से कराना चाहती थीं। जानती थीं कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। तुम इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कराने चली थीं, लेकिन मुझसे ये गुवारा नहीं था। निकाह के वक्त मैंने मुराद को वहां से हटा दिया और सहर अपहन कर खुद बैठ गया, और इस लड़की का निकाह मुझसे हो गया था, और ये बच्चा मेरा अपना खून है। अब ये इस घर से नहीं जाएगी, इस घर से जाने का वक्त अब तुम्हारा आ गया है। मेरे शवहर ने कहा, तुम निकालोगे मुझे इस हवेली से? तुम? मैं अपने शवहर का गरीबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से टकराई और शीशे की मेज पर मीर असर लग गया, और इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरा शवहर कहाँ है? सामने खड़ी हुई नर्स से मैंने पूछा। नर्स फौरन वहां से चली गई और भागकर बड़े डॉक्टर को बुला लाई। चोट लगने के बाद आपको माँ चली गई थीं। पिछले 6 महीने से आपको माँ में थीं। आज पूरे 6 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने बताया। तो मैं हैरान रह गई। मेरे शवहर कहाँ हैं? मैंने फिर सवाल किया। आपके शवहर तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपकी इलाज के पैसे बर वक्त देते रहे हैं। ये खत है, उन्होंने कहा था कि जब आपको होश आए तो मैं आपको दे दूं। नर्स ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वो तलाकनामा था। मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं फौरन हवेली की तरफ गई, किसी तरह हवेली पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली के लान में वो बच्चा झूल में पड़ा खेल रहा था, और मेरा शौहर और मेरी सूतन नजमा उसे देखकर खुश हो रहे थे। मीर इस कुछ लट चुका था। मेरा शौहर किसी और का हो चुका था। हवेली अब मेरी नहीं रही थी, सब खत्म। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम इसी लायक थीं। मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, शार के आप मुझे धक्का देकर निकाल रहे हैं? मैंने हैरत से कहा, तुमने भी तो आसिया के वालदैन को धक्के देकर यहाँ से निकाला था, या है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनकी खुफिया मुलाकात करवाई थी आसिया से, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बर अलग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत नफ्स है, किसी और की नहीं? चली जाओ यहाँ से, शार ने कहकर मुझे निकाल दिया, और मैं आज दर दर भटकती हूँ, भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं, बुरे का अंजाम बुरा होता।